सैयदा इरम ज़हरा ज़ैदी शदीद अलील हैं, उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद की तिलावत कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वस्सलामु अलैका या सय्यदुन नबिय्यीन वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसनैन अबिल कासिम मोहम्मद वस्सलामु अलैका या नबाअल अज़ीम वस्सलामु अलैका या सिरातल मुस्तकीम वस्सलामु अलैका या हुज्जतुल बालिगा या अली इब्ने अबी तालिब सलावत। अम्मा बाद काला इमाम हसन अस्करी अलैहि सलातो वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला अफ़ज़लुल इबादा अल फ़िक्र सलावत। अलहम्द है उस खालिक के कुल के लिए जो हम सब का राज़िक भी है, मालिक भी है, हाई भी है, मुही भी है, जब्बार भी है, सत्तार भी है, गफ़ार भी है, कहार भी है। वो अल्लाह जो के वली भी है, अली भी है। वो ऐसा खालिक के कुल कि जो अपने तारुफ के लिए किसी गैर का मोहताज नहीं, इसलिए कि मेरा आपका मोहम्मद और आले मोहम्मद का जो खालिक है ना वो आजिज़ है ना मजबूर है। अपनी मुतलकन कुदरत के बावजूद उसकी चाहत ये है कि वो जाना भी जाए, माना भी जाए, पहचाना भी जाए। लिहाजा उस खालिक ने जो लातादाद खल्क की, उस खालिक के कुल ने जो लातादाद खल्क की, उस लातादाद खल्क में से एक मुनफरिद खल्क को चुना जो खल्क होते हुए मखलूक में खालिक के तारुफ का जरिया बन गई। उस खल्क को मोहम्मद और आले मोहम्मद कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। हुजूर है तवज्जो। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब आमादे समात हुए। देखिए मेरा आपका ये मुसल्लमा अकीदा है और ये अकीदा कोई बिल जबर नहीं है, बल्कि वो अकीदा है जो मिन जानिब अल्लाह है। और अकीदा क्या है कि हजूर अल्लाह लामहदूद है, अल्लाह लामहदूद है। लामहदूद का तारुफ कोई महदूद नहीं करवा सकता। जरा गौर कीजिएगा अनवार भाई, अल्लाह लामहदूद है, लामहदूद का तारुफ कोई महदूद नहीं करवा सकता। अल्लाह आलिम कुल है, आलिम कुल का तारुफ कोई तालिब इल्म नहीं करवा सकता। और अल्लाह बेऐब है, बेऐब का तारुफ कोई ऐबदार नहीं करवा सकता। अब अल्लाह के बंदों में वो बंदे ढूंढिए जो बंदे भी हैं, लामहदूद भी हैं, बंदे भी हैं, आलिम कुल भी हैं, इबाद भी हैं, बेऐब भी हैं। जो भी साहिब अक्ल होगा, जब वो अक्ल के जरिए मुतलाशी बनेगा, अक्ल लाकर उसे जिस दर पर खड़ा कर देगी, उस दर को, उस चौखट को दर मोहम्मद और आले मोहम्मद कहते हैं। एक दुरूद पढ़िए बाबा अल्लाह।
हुजूर है तवज्जो। देखिए वक्त बहुत महदूद, इसके बाद एक जगह और मौला की ड्यूटी है, वहाँ भी पहुँचना है। ये तो आप लोगों की खूबसूरत समात है। अच्छा, अकल का कमाल ही ये है कि अकल हमेशा दलील की तरफ झुकती है। हुजूर ये कमाल अकल है कि अकल हमेशा दलील को पसंद करती है और दावे को अगर उसकी दलील ना हो तो रद्द कर देती है। अब आप सोचिए अल्लाह की हिकमत क्या है कि अल्लाह ने खुद को मकामे दावा पे रखा। अल्लाह ने, ये उसकी हिकमत है, खुद को मकामे दावा पर रखा और दलाइल के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद करार दिए। हुजूर है तवज्जो। कुरान पाक में आपको जितने मकामात हैं अल्लाह मुद्दई मिलेगा। कुरान अल्लाह के दावों का नाम है, अहले बैत अल्लाह के दलाइल का नाम है। कुरान क्या है ये अहले बैत बताते हैं, अहले बैत क्या है ये कुरान बताता है। खुदा की कसम कुर्बान हो जाए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। खुदा का क्या कमाल अकमल वसीला है। देखिए हुजूर जो दुआ है ना, इसका अपना एक हुस्न है। दुआ दलील है कि इंसान मोहताज है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मोमिन है ना वो अपनी ज़िंदगी खौफ और उम्मीद के दरमियान गुजारता है। जरा गौर कीजिए, खौफ और उम्मीद के दरमियान। खौफ क्या है? मेरा अपना चला ना जाए। उम्मीद क्या है? कोई मुश्किल कुशा है। हुजूर गौर कीजिए, खुदा की कसम। यार तो मयार क्या है हुजूर कि जो दुआ है ये एतराफ़ है इस शय का कि इंसान मजबूर है, इंसान आजिज है। इस्तिलाह दीन में एक शय है, उसे कहते हैं मदू, मीम दाल ऐन वाओ। इस्तिलाह दीन में ये उस किरदार को कहते हैं कि जिसके हुजूर दुआ की जाए, यानी खुदावंद ताला। दाई उसे कहते हैं जो दुआ मांगे, और दुआ आपकी मेरी वो तलब जो हमें खालिक से मतलूब होती है। अगर मुझे आपको अल्लाह ने साहिब तसर्रुफ करार दिया होता तो हुजूर हमें दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन दुआ का होना दलील है कि खालिक और मखलूक के दरमियान दुआ एक रिश्ते का नाम है। थोड़ा गौर कीजिए, मौला फरमाते हैं कि तुम्हारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती कि तुम उससे मांगते हो जिसे जानते नहीं। खुदा करे आप समझ सके। कहा तुम्हारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती, तुम उससे मांगते हो जिसे जानते नहीं। यानी मौला ने उसूल दे दिया कि हमेशा उससे मांगा करो जिसे जानते हो। हम कहेंगे मौला हम बजूज आपके किसी को जानते ही नहीं, हम अल्लाह से जो कुछ मांगते हैं आपके वसीले से मांगते हैं, और अल्लाह हमें जो कुछ अता करता है आपके जरिए अता करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुजूर है तवज्जो। एक शख्स आया इमाम के पास, कहने लगा मौला जब अल्लाह ने हर शय को मुकद्दर में करार दे दिया, तकदीर में लिख दिया, तो फिर दुआ का क्या मतलब? हुजूर गौर कीजिए, यह है मुश्किल कुशा मौला। कहा जब अल्लाह ने हर शय मुकद्दरात में लिख दी, लौहे महफूज पर करार दे दी कि सैयद मोहम्मद साकिब जैदी इस साल पैदा होंगे, इस साल मरेंगे, ये औलाद मिलेगी, ये रिस्क मिलेगा, हर शय मुकद्दर हो चुका, तो मौला फिर दुआ क्यों? मौला ने कहा दुआ इसलिए लिखी गई, इसलिए करार दी गई, इसलिए अमर की गई कि यह भी तो मुमकिन है कि अल्लाह ने यह लिखा हो उसकी तकदीर में कि ये जब जब दुआ मांगेगा तब तब मिलेगा। हुजूर गौर कीजिए, तवज्जो है। मौला फरमाते हैं दुआ दस्तक की तरह है। हुजूर तवज्जो कीजिएगा, दुआ दस्तक की तरह है। कहा अगर बार बार किसी के दरवाजे पर दस्तक दी जाए तो फिर साहिब खाना दरवाजा खोल ही देता है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर मैं और आप तो हैं महदूद, मैं मुकदमा ख़त्म कर चुका, वक्त बहुत कलील है। मैं और आप मजबूर हैं,
महदूद हैं। हम इसलिए दुआ करते हैं कि हमारे पास ना विलायत है ना कुदरत है। तो मेरा आपका दुआ करना तो समझ में आता है, मेरा आपका दुआ करना समझ में आता है, इसलिए कि महदूद। भाई तसर्रुफ नहीं औलाद पर, औलाद मांगते हैं। तसर्रुफ नहीं माल पर, माल मांगते हैं। अगर मेरा आपका तसर्रुफ होता तो हम सूरज को मगरिब से पलटा लेते। मेरा आपका तसर्रुफ होता हम चांद को 2 टुकड़े कर देते। तो मेरा आपका महदूद होना तो समझ में आता है। कमाल इस बात में है, अगर कोई कादिर होते हुए दुआ मांगे, हजूर गौर कीजिए, अगर कोई कादिर होते हुए दुआ मांगे तो इसका मतलब है वो कादिर जब दाई बनकर अपने खुदा से जो कि कादिर है कुछ मांग रहा है, तो हिकमत इस बात में है कि मांगने वाला मांग क्या रहा है। अब हुसैन है मांगने वाला, अल्लाह है अता करने वाला, जिसे मांगा उसे अली अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजा। हुजूर है तवज्जो। आप बताइए, हुसैन को कुछ मांगने की जरूरत है? हुसैन अल्लाह की मशीयत का नाम, लेकिन हुसैन का दुआ मांगना और दुआ में अली अकबर को मांगना, इसका मतलब यह है कि कादिर होते हुए, कादिर की हिकमत यह है कि तुम समझो अली अकबर क्या है। हजूर जरा गौर कीजिए। चलिए, अगर कादिर दुआ मांगे, दुआ मांगे तो जो मतलूब है उस पर गौर व फिक्र लाजिम है। इससे बालातर एक मंजिल है, उस मंजिल को अता कहते हैं। हजूर समझिएगा, खुदा की कसम, उस मंजिल को अता कहते हैं। यानी अता उस इनाम को कहते हैं कि जब किसी को उसकी इंतहाई उस मेहनत पर इनाम दिया जाए, जो मेहनत इल्म इलाही में उस तरह है जैसे अल्लाह चाहता था। खुदा करे आप समझ सके, इल्म इलाही में एक बंदा किस कदर मेहनती होना चाहिए। यानी अल्लाह ने उसके जिम्मे जो कार लगाए, उसने मुतलकन उन अमूर को वैसे अंजाम दिया जो अल्लाह ने चाहा था। अब अल्लाह ने कहा तू इनाम का हकदार हो गया, इसलिए तेरा अल्लाह तुझे कुछ अता कर रहा है। तो जिसे दुआ के जरिए मांगा जाए उसे अब्बास और अली अकबर कहते हैं, जिसे अता किया जाए उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम कुर्बान हो जाए। हजूर है तवज्जो, ये है अता की मंजिल। भाई दुआ दुआ है, अता अता है। दुआ जाती है अब्द से माबूद की तरफ, अल्लाह अकबर। दुआ जाती है अब्द से माबूद की तरफ, अता आती है माबूद से अब्द की तरफ। क्या मयारे अब्दियत मोहम्मद मुस्तफा है जिसे फातिमा इनाम की सूरत में मिली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर है तवज्जो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अब आप बात सोचिए, गौर कीजिए, मकाम गौर व फिक्र है। दुआ है किसकी? हुसैन की, और मकसूद दुआ है अली अकबर। हुसैन मशीयत इलाही का नाम है। आप सोचिए, हुसैन कौन है? मुदब्बिर है, तदबीर करने वाला। जो मोहम्मद ने कह दिया ना, अब उसका निफाज है हुसैन के जिम्मे। हमसे पूछते हैं ना कि जब हुसैन जानते थे फिर करबला क्यों गए, तो हमारा सवाल तो यह है कि जानते तो इब्राहिम भी थे। हाय 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 हाय, तवज्जो है हुजूर, जानते तो इब्राहिम भी गए, इब्राहिम भी जानते थे। वो जो मोहम्मद ने कहा था ना कि मेरे इस फर्जंद को दश्ते नैनवा में तहे तेख किया जाएगा, तो मोहम्मद सादिक और सिद्दीक है। वो जो मोहम्मद ने कहा था ना, उस सच्चाई को जिसने अमली जामा पहनाया उसे हुसैन कहते हैं। इतना मुश्किल अमर है, जरा गौर कीजिएगा, मैं साहिब से मुत्तसिल हो रहा हूं। अब हुसैन कौन? अल्लाह की मशीयत का नाम। हुसैन इल्म इलाही का नाम।
हुसैन अल्लाह की कुदरत का नाम, हुसैन उलिल अम्र। उलिल अम्र ने 18 साल परवान चढ़ाया, मांगा है अकबर करबला के लिए। तवज्जो कीजिएगा हुजूर, मांगा है अकबर करबला के लिए। किसने? हुसैन ने। कौन हुसैन? जो अली भी है मोहम्मद भी है, जो अली भी है मोहम्मद भी है, जो मोहम्मद होते हुए हामिद से मोहम्मद मांगे। अल्लाह अकबर। बेजाते ही कौन है? हुसैन मोहम्मद। अल्लाह है हामिद, तो जो मोहम्मद होते हुए हामिद से शबी है मोहम्मद मांगे, वो यही समझा रहा है। गौर करो, अली अकबर क्या है? हुजूर करबला क्या है? यौम आशूर क्या है? तवज्जो कीजिएगा। हुसैन ने मकसदे, यूं कहिए कि जो मकसूदे हुसैन है ना, जिसे अली अकबर कहते हैं, वो हुसैन ने चुना था 10 माह मुहर्रम 61 हिजरी के लिए। वो जो इल्म इलाही में फजाइल अली अकबर हैं, तवज्जो कीजिएगा, वो जो इल्म इलाही में फजाइल अली अकबर हैं, आज उन फजाइल के इजहार का दिन है, वो भी लिसानुल्लाह के जरिए। तवज्जो कीजिएगा, हुजूर शहजादे को लिया, मक्तल में ले आए। मैं तेजी से गुजर जाऊंगा इसलिए कि मुझे भी आगे कहीं ड्यूटी देनी है, रजा भाई भी मुंतजिर हैं। तवज्जो कीजिएगा हुजूर, ये जो फजाइल अहले बैत है ना, इनसे कभी भी शिकम शेर नहीं होता। इसमें किल्लत भी कसरत पर दलालत करती है। तवज्जो कीजिएगा, जरा गौर कीजिए। हुजूर क्या किया? चुना है हुसैन ने अली अकबर को। सोचिए क्या मकाम है जिसके फजाइल हुसैन पढ़े, यानी हुसैन वो जिसके फजाइल अल्लाह पढ़ता है। हुजूर गौर कीजिए, ले आए शहजादे को। एक जानिब तवारीख ने लिखा या 3 लाख या 6 लाख या 9 लाख फौज अशकिया है, और सिर्फ फौज अशकिया नहीं, वो मुद्दई है कि हम मुसलमान भी हैं, कलमा गो भी हैं। तवज्जो कीजिएगा, कलमा गोयों के दरमियान हुसैन लाए हैं अली अकबर को। तवज्जो कीजिएगा हुजूर, आए अली अकबर दाएं जानिब खड़े हैं, पीछे खड़े हैं मौला अब्बास, और हुसैन इब्ने अली ने रुख किया पहले फौजी अशकिया की जानिब। हुजूर ऐनुल्लाह ने देखा है। जब ऐनुल्लाह देखे तो फिर जितनी मखलूक है ना, वो मुतवज्जे हो जाती है, तवज्जो आ गई। अब हुसैन ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इशहद, अल्लाहुम्मा इशहद, अशहद नहीं कहा, इशहद कहा कि ए हुसैन के अल्लाह, इशहद तू गवाह रहना। सोचिए कि जो खुद शाहिद और मशहूद हो, वो शाहिद और मशहूद होते हुए अल्लाह को गवाह बना रहा है। अल्लाह को गवाह बनाया उनके सामने जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ते थे। कहा याद रखना, हुसैन ने अल्लाह को गवाह बनाया है। अगर तुमने अली अकबर पर जुल्म ढाया तो यह जुल्म नहीं होगा, हुसैन तुमसे ला इलाहा इल्लल्लाह सल्ब कर लेगा। अल्लाह अकबर। यह है तदबीर हुसैन, यह है हिकमत हुसैन। क्या कहा? अल्लाहुम्मा इशहद, ए हुसैन के अल्लाह तू गवाह रहना। कौन अल्लाह गवाह है? जिसके लिए कुरान में कहा कुल कफा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम मन इंदहु इल्मुल किताब। ए रसूल कह दे, तेरी रिसालत के लिए 2 गवाह काफी हैं, एक अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास अल किताब का इल्म है। हुसैन ने मोहम्मद होते हुए, अली होते हुए अल्लाह को भी गवाह बनाया, अली को भी। तवज्जो कीजिए, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजम। तवज्जो है हुजूर। अल्लाहुम्मा इशहद हाउलाइल कौम, हमारे इलाहा ए हुसैन के अल्लाह, इस कौम पर गवाह रहना, इस कौम पर गवाह रहना। कहा मैं इस कौम की जानिब उसे भेज रहा हूं, उसे भेज रहा हूं। किसे? किसे? खलकन व खुलकन व मंतकन बे मोहम्मद रसूलुल्लाह।
कहा मैं उसे भेज रहा हूं जो खल्क में भी, खुल्क में भी, नुत्क में भी मेरे नाना मोहम्मद की शबीह है। यानी आप देखिए, बात शुरू की अल्लाह से, शबी लेके आ गए नाना मोहम्मद की। सिर्फ शबी नहीं है, सिफात में भी। कहा इसकी जो खिलकत है वो भी, इसका जो खुल्क है वो भी, इसका जो नुत्क है वो भी कैसा है, जैसे मेरे नाना मोहम्मद जैसा। जब कोड किया ना मोहम्मद को, देखिए बनी हाशिम के सबसे पहले शहीद कौन? शहजादा अली अकबर। इसलिए सादिक आले मोहम्मद ने ज़ियारत में ये जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अव्वलल कतील। अल्लाह अकबर। बनी हाशिम के सबसे पहले जो शहीद हैं शहजादा अली अकबर। तवज्जो कीजिएगा, अली अकबर का तारुफ करवाया है फौज अशकिया में। किसने? उसने जो मोहम्मद भी है, अली भी है। कहा ये जो है ना अली अकबर कौन है? ये मोहम्मद की शबीह है। किस किस शय में? खुलकत में, खिलकत में, नुत्क में। यानी पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सल्ब किया, फिर कहा लो ये है मोहम्मद जैसा। अगर तुमने इस पे जुल्म ढाया, तलवार उठाई, तीर चलाया, हुसैन तुमसे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सल्ब कर रहा है। कहा तुम वो हो जो कलमा पढ़ के भी काफिर हो। या अली मुश्किल कुशा। अल्लाह अकबर। तवज्जो कीजिएगा हुजूर। लब्बैक या हुसैन। हजूर तवज्जो कीजिएगा, वक्त बहुत कलील है। क्या किया मोहम्मद के मोहम्मद बेटे ने, अली के अली बेटे ने नाम निहाद मुसलमानों से ला इलाहा इल्लल्लाह भी ले लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ले लिया। जिसे जरिया बनाया उसे अली अकबर कहते हैं। मोहम्मद ने कहा अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। कहा ये खिलकत में है मोहम्मद जैसा। मोहम्मद ने कहा मैं कौन हूं? अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। तो जिसे अल्लाह ने अपनी अजमत के नूर से खल्क किया, उस नूर का असर है अली अकबर में। कहा सिर्फ खल्क में नहीं, खुल्क में भी मोहम्मद जैसा। खुल्क में भी, खुल्क कहते हैं इखलाक को। एक ही जुमले में समेट देता हूं, मोहम्मद के इखलाक को हुजूर कुरान कहते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। और क्या कहा? वह मनतेकन, ये जो मेरा फर्जंद अली अकबर है ना, ये क्या है? अशबाह अन्नास, अन्नास में शबी है, इसके सिवा कोई नहीं। और इसका नुत्क क्या है? इसका नुत्क वही है जो मोहम्मद जैसा। अब मोहम्मद का नुत्क क्या है? सूरह नज्म में कहा वमा यंतिक अनिल हवा। कहा मोहम्मद का जो नुत्क है ना, मोहम्मद का जो नुत्क है, मोहम्मद का जो कुल का कुल है, मोहम्मद की हर बात वही इलाही है, वही इलाही है। तवज्जो कीजिएगा, वही इलाही है। यानी इब्तिदा की है मुदब्बिर ने। कौन मुदब्बिर? हुसैन। किसे लाया? मोहम्मद को। यह है मोहम्मद की हिकमत। उससे इब्तिदा की जो हम शक्ल मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हजूर कानून देखिए, मैंने आपको उसूल दे दिया, गौर व फिक्र करना आपका काम। मौला फरमाते हैं हमारे शिया वो हैं जो हमारे फजाइल सुन के रोते हैं, मसाइब सोच के रोते हैं। करबला में और मदीने में यही फर्क है कि मदीने में बेटों के सामने मां को मारा गया और करबला में माओ के सामने बेटों को मारा गया। अजरों को मन अल्लाह। करबला का वाहिद शहीद है अली अकबर, जिसे 4 मर्तबा इजाजत लेना पड़ी। आए हैं मौला हुसैन के पास, बाबा इजाजत दीजिए, मेरा लाल इजाजत जाकर ले अपनी मां से। बस 2 या 3 जुमले। जब शहजादा आया है ना मां उम्मे लैला के खैमे में, अजब मंजर था। जैसे ही शहजादा आया है ना दरे खैमा पर, मां उम्मे लैला मुसल्ले पर बैठी है। दुआ से इब्तिदा की थी ना, उम्मे लैला के दस्ते दुआ बुलंद है, रो के कह रही है
ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ए हाजरा को इस्माइल से मिलाने वाले। बीबी ने यह नहीं कहा मुझे मेरे अली अकबर से मिला दे, यह है करबला की माएँ। बीबी ने रोते हुए कहा बारे इलाहा, इसी वक्त अम्मा फिजा खैमे में आकर कहे बीबी उम्मे लैला अकबर की लाश आ गई। अजरो को मन अल्लाह। अली अकबर ने ये कलमात सुने ना, दाखिल खैमा हो गए। एक हाथ माँ के कदमों में रखा, दूसरा हाथ माँ की गर्दन में डाला, जैसे लाडली औलाद माँ से अपने मान पूरे करवाती है। अम्मा क्या अली अकबर ने तुझसे कुछ मांगा? नहीं अली अकबर। कहा माँ फिर इजाजत दीजिए ना मौत की। कहा अगर इजाजत लेनी है ना तो उस माँ से जाके ले जिसने तुझे 18 बरस पाला है। उम्मे लैला ने अली अकबर को लिया, खैमे से निकली, आ गई बीबी जैनब के खैमे में। पहुंच गई बीबी जैनब के खैमे में, हुसैन इब्ने अली भी पीछे पीछे आ गए। अब जब जैनब ने आता देखा है ना अली अकबर को, हुसैन को, उम्मे लैला को, अली की अली बेटी खाक पे बैठ गई। अली अकबर करीब आए, कदमों पे हाथ रखा, कहा फूफी अम्मा जब से अली अकबर दुनिया में आए हैं क्या कभी आपसे कुछ मांगा है? नहीं मेरा लाल। कहा मैं कुछ मांग लूं? हाँ अली अकबर मांग ले, बस इतना याद रखना ये दश्ते नैनवा है, मदीना नहीं है। कहा फूफी अम्मा ये बताइए आप अफजल या दादी जहरा अफजल? आप अफजल या दादी जहरा अफजल? बीबी जैनब ने कहा मेरे लाडले दादी जहरा सबसे अफजल। रो के कहा, हाथ जोड़ के कहा फूफी अम्मा मैं हूं आपका बेटा, बाबा हुसैन है दादी का बेटा, आप इजाजत दीजिए आपका बेटा दादी जहरा के बेटे पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनेंगे रिवायत का जुमला। छोड़ दिया बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा। जैसे ही खैमे से बाहर आए ना, आए हैं बीमार भाई के खैमे में। बीमार भाई बीमारी भूल गया, उठे, अली अकबर को गले लगाया। दोनों भाई बहुत रोए। अब अली अकबर ने कहा भैया सैयद सज्जाद, भाई एक वसीयत कर ले। हाँ वसीयत कीजिए। कहा जब शोहदा की तदफीन करना ना, अली अकबर को बाबा के जख्मी कदमों में दफनाना, ता कयामत अली अकबर बाबा के जख्मी कदमों से लिपटा रहे। ठीक है भैया तेरी वसीयत पर अमल होगा। अली अकबर को सवार कराया। जब सवार करा के भेजा न, कहा अली अकबर जी बाबा पलट पलट के देखते रहना। अली अकबर की सवारी चली। जब सवारी चली ना, हुसैन ने पीछे पीछे चलना शुरू किया। सवारी अली अकबर तेज हुई, कदूम मुबारक हुसैन तेज हुए। बस नज़ारों वो मंजर आया, अली अकबर सवारी से उतरे। उतरने के बाद कहा बाबा जब मक्तल में भेजना ही था फिर पीछे क्यों आए? 57 साल बूढ़े बाप ने 18 साल जवान लाल से कहा अली अकबर अगर तेरा कोई अली अकबर जैसा बेटा होता तो मैं तुझसे पूछता, बूढ़ा बाप जवान बेटे को कैसे मौत की? आखिरी जुमला। अली अकबर जीन से जमीन पर आ गए। करबला का हर शहीद जब जब जीन से जमीन पर आता, कोई कहता मौला आइए, कोई कहता आका आइए, कोई कहता चचा आइए, कोई कहता मामू आइए। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब कहा करते थे ये करबला का वो शहीद है जब जीन से जमीन पर आया, कहा बाबा मक्तल में लाला फौज अश्किया पुष्ट से हमला करते हैं। आखिरी जुमला। आ गए जीन से जमीन पर। जब आए ना जीन से जमीन पर, हुसैन इब्ने अली मकातिल ने यही लिखा, कोहनियों के बल चलते हुए
जवान बेटे के जब लाशे पर आए ना, सरापाए मोहम्मद को तड़पते देखा, तड़पते देखा। अल्लाह अकबर। कासिदे सुगरा आ गया, कहा अस्सलाम अलैका या गरीबुल गुरबा। कहा मुझे बताया गया है वो गरीब तू है जो कि हुसैन इब्ने अली है। कहा मदीने से आया हूं, ये खत लाया हूं। कहा इस खत का जवाब फौरन दे दीजिएगा, मैं अभी मदीना रवाना हो जाऊंगा। आखिरी जुमला है, हुसैन ने कासिद से खते सुगरा लिया। अज़ादारों बड़ा अजब जवाब दिया। खते सुगरा लेकर अली अकबर के खून से मस किया खते फातिमा सुगरा। कहा ले कासिद ले जा, मेरी बेटी खुद समझ जाएगी। अली अकबर मारा गया। मातमे हुसैन।